हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके आज हमें हैंड आउट सोल्यूशन वीडियो देखने हैं। ये जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर में हम एक ही लेक्चर लेंगे। इसमें हम आपको सारा का सारा सोल्यूशन इसी में प्रोवाइड कर देंगे और इसी क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराकर खत्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। ये रहा आपका प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, उसका पूरा ओवरव्यू। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन ऑन कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट एंड मोड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी जेनिटोगेमी एंड एक्जिनोगेमी। कह रहा है हमें बताइए निम्न में से कौन सा पौधा नर और मादा दोनों फूल एक ही पौधे पर देता है और परागण का तरीका सजात पुष्प या पर परागण होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखना, इस तरीके का पॉलिनेशन आपको मक्का यानी मेज में देखने को मिलेगा। अगेन क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। कह रहा है आवृत्त बीजी का कार्यशील गुरु बीजाणु किसमें विकसित होता है। मेगास्पोर की अगर हम बात करें तो वो बनाता है एम्ब्रियो सैक, है ना। ये क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक। हम सभी को पता है एम्ब्रियो सैक में टोटल आपको 7 सेल वाला स्ट्रक्चर दिखता है एंड 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म का क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ओव्यूल दैट डेवलप्स इनटू प्रोटेक्टिव कोट ऑफ अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। बीजांड का वो भाग बताइए जो निषेचन के बाद किसी भी पुष्प में या फिर किसी भी पुष्पीय पौधे में निषेचन के बाद बीज का सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, तो उसे हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स यानी अध्यावरण। अगर हम इंटेग्यूमेंट्स यानी अध्यावरण की बात करते हैं, हम सभी को पता है कितने इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, टोटल 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। एक इंटेग्यूमेंट्स आउटर टाइप का होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, और दूसरा इनर इंटेग्यूमेंट्स होता है जो कि सीड का इनर कवरिंग बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग इन द फिगर ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म गिवन बिलो। एक फिगर दे रखा है, ABCD को हमें यहाँ पर चूज करना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। हमने इसके लिए आपको एक डायग्राम लगा दिया है जो कि NCERT में आपके दे रखा हुआ है। ये डायग्राम ए वाले पार्ट पर आपको डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स मिलेंगे, बी पर जाइगोट, सी पर पेन मिलेगा यानी कि आपको यहाँ पर मिलेंगे एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और डी पर आपको डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स मिलेगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल पार्ट आर मेनी एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। कह रहा है अगर किसी पुष्पीय पादपों में अंड कोशिका से निषेचन के बिना कोई भ्रूण बनाया तो इस तरीके के ऑप्शंस में चूज करिए कि किसमें ये पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सिट्रस में। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एग सेल यहाँ पर बहुत सारे सीड्स बना लेती है। ठीक है, कह रहा है इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इन एन एंजियोस्पर्म द सेल इन विच N2N 3N कंडीशन रेस्पेक्टिवली अकर। एंजियोस्पर्म में निषेचित बीजांड में हमसे N2N 3N स्थिति पूछ रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो एंटीपोडल सेल्स हमारे हेप्लॉइड होते हैं, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा और एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, गिवन डायग्राम है, ABC को यहाँ पर बताना है कि क्या होंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमने यहाँ पर। अगर आपको देखा जाए तो ए वाला पोर्शन इज कनेक्टिव। ठीक है, ए वाला पोर्शन, ये ए जो है इसे हम कहते हैं कनेक्टिव। ठीक है, ए वाला पोर्शन कनेक्टिव है। बी वाला पोर्शन इज एंडोथीसियम, बी इज एंडोथीसियम, और सी हमारा पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे, डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन का डायग्राम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर असोसिएशन रीजन टाइप क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। गिवन ऑप्शंस देखना है कौन सा है। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट होंगे, एक अभिकथन एक कारण, और 4 ऑप्शन देखकर बताना है कौन सा सही है। कह रहा है द जाइगोट गिव्स राइज टू हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली प्रो एम्ब्रियो इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। रीजन कह रहा है जाइगोट इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड एट द एम्ब्रियो सेक एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो।
अगर देखा जाए तो आप सभी को पता है युग्मनज जब बनते हैं, जाइगोट जब बनते हैं, तो पौधों में सबसे पहले प्राक भ्रूण होता है, उसके बाद हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है। यानी असर्शन हमें यहाँ पर क्लियरली रॉन्ग दिख रहा है। रीजन, जाइगोट इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहीं से पॉलन ट्यूब घुसता है और यहीं से डेवलप होता है एम्ब्रियो का और और एंडोस्पर्म का। ठीक है, इसी अंदर से जैसे पॉलन ग्रेन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए असर्शन हमारा बिल्कुल गलत है, रीजन सही है। अगला क्वेश्चन हमें डायग्राम बेस्ड है, PQRS का डायग्राम बताना है। गिवन डायग्राम में हमें बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये रहा आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ डायग्राम। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो P हमारा रिप्रेजेंट करता है जाइगोट, ठीक है, Q हमारा रिप्रेजेंट करता है सस्पेंसर, R हमारे कॉटिलीडन्स रिप्रेजेंट करते हैं और S प्लम्ब्यूल्स रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से इस क्वेश्चन के लिए B हमारा सही जवाब हो जाएगा। कह रहे how many pollen grain and ovules are likely to be formed in the anther and the ovary of an angiosperm bearing 50 microspore mother cells and 50 megaspore mother cells respectively। 50 सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका और 50 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कह रहा है पराग कोश और अंडाशय में क्रमशः कितने परागकण और बीजांड बनेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से हमें बताना है। हम सभी को पता है ना, हमेशा याद रखना कि अगर एक हमारा मेगास्पोर मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, याद रखना एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से टोटल 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, हमेशा याद रखना। लेकिन यहीं पर अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, तो इस मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन फंक्शनल एक ही मेगास्पोर होता है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमारे पास 25 मेगास्पोर मदर सेल है और 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, अगर हमारे पास 50 है, अगर हमारे पास 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, तो इससे तो 200 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 200 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अगर हमारे पास 50 मेगास्पोर मदर सेल है तो इससे 50 ही मेगास्पोर बनेंगे, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 और 50। ठीक है, ऐसे ही होता है। डायमीटर पॉलन ग्रेन का 25 to 50 माइक्रोमीटर पॉलन ग्रेन का डायमीटर होता है, इसे याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। कह रहा है सम फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ यूनिसेक्सुअल आर फ्लावर प्रिवेंट विच काइंड ऑफ पॉलिनेशन। कह रहा है कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये किस तरीके के पॉलिनेशन से प्रिवेंशन पालेंगे, या कौन सा पॉलिनेशन यहाँ से प्रिवेंशन में होता है। तो यहाँ देखा जाए अगर तो ऑटोगेमी से प्रिवेंशन होगा, जिटोनोगेमी से प्रिवेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ओके, क्लियर, ये वाला भी खत्म हो गया, यस क्लियरली खत्म। ओके, तो अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। ABCD गिवन टेबल है, इसमें हमें बताना है कि पेरिकार्प जो होगा वो पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या रिप्रेजेंट करेगा। बी पर हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा पार्ट ऑफ द प्लांट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पर इस कॉलम में है। एम्ब्रियोनल एक्सिस एक टर्म पर है और यहाँ पर दूसरे टर्म पे रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस इन सीड है। इसका चार्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है। अगर हम पेरिकार्प की बात करेंगे तो ये द वॉल होता है फ्रूट का, जो कि ओवरी के वॉल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होती है। स्कैचुलम जो होता है ये कॉटिलीडन्स होते हैं सीड ऑफ ग्रास फैमिली में। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है डेवलप इनटू द मेन प्लांट बॉडी ड्यूरिंग जेमिनेशन। पेरिस्पर्म जो होगा ये रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस होता है सीड में। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
अब कह रहा है हमें कमेंट करके बताइए पॉलिनेशन वेलिसेनेरिया और जोस्टेरा में, ठीक है, पॉलिनेशन किस तरीके का है। अगर हम वेलिसेनेरिया की पॉलिनेशन की बात करें तो ये है एपीहाइड्रोफिली। यहाँ पर मेल फ्लावर तैर करके वाटर सरफेस पर आता है फीमेल फ्लावर तक रीच करने के लिए। वही जोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली दर्शाता है, यहाँ पर फिलामेंटस पॉलन ट्रेवल करता है अंडर वाटर टू रीच सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर। इस तरीके से दोनों में क्या होता है, पानी के द्वारा, जल के द्वारा परागण पॉलिनेशन। अगला क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 स्ट्रेटजी अडॉप्ट बाय फ्लावरिंग प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण रोकने के लिए कोई 4 उपाय के बारे में बताइए, जिसमें पहला उपाय डाइकोगेमी होता है। डाइकोगेमी का मतलब स्टेमेंस एंड पिस्टल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। अगर किसी भी फ्लावर में स्टेमेन और पिस्टल अलग अलग समय पर मेच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। दूसरा हेरकोगेमी। हेरकोगेमी अगर हम एंथर और स्टिग्मा के बीच में कोई फिजिकल बैरियर लगा दे तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कुछ ऐसे तरीके के पॉलन होते हैं जो अपने सेम तरीके के फ्लावर में ओव्यूल्स को फर्टिलाइज नहीं करते हैं सेम फ्लावर में, और ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी पॉलिनेशन रोकती है। यूनिसेक्सुअलिटी, अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट प्लांट पर है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ये 4 मेथड्स हैं जिसके जरिए हम प्रिवेंशन पा सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर है जिसमें 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल है पर माइक्रोस्पोरेंजियम, याद रखना पर माइक्रोस्पोरेंजियम 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाउ मेनी मेल गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस एंथर, याद रखो। अब एक बात बताओ, हमसे बोला है कि हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, याद रखना हमारे एंथर में एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, और अगर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है तो उससे हमारा 200 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। हमें पता है हमारे पास किसी भी पॉलन किसी भी एंथर में हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, आप सभी को पता है इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना। तो क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4। कह रहा है एक में हमारे पास 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अगर हम चारों की बात करेंगे तो हर के पास 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, है ना, सब के पास 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। यानी एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है टोटल, हम कहेंगे कि हमें 4 मिले, जिसमें से 800 टोटली हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल मिले। हम सभी को पता है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम 800 माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करेंगे तो ये 3200 माइक्रोस्पोर बना देगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट द कॉम्पोजिशन इन ऑफ इंटाइन एंड एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन, इनके कॉम्पोजिशन बताने। हम सभी को पता है कि पॉलन ग्रेन का सिर्फ हम कॉम्पोजिशन बता रहे हैं आपको, ठीक है। पॉलन ग्रेन का मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ कॉम्पोजिशन। चलो एक वेट, अरे ये क्या कर दिया, वेट, ठीक है, ओके। पॉलन ग्रेन का मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, कॉम्पोजिशन, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं इसमें बेसिकली आपको 2 तरीके का लेयर दिखेगा, ठीक है, जिसमें से सबसे आउटर जो लेयर होता है इसे हम एक्साइन कहते हैं, और सबसे इनर जो लेयर होता है इसे हम एंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो होता है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, ठीक है। ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ही हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे डिग्रेड करना अभी तक साइंटिस्ट ने ढूंढा नहीं है। एंटाइन जो होता है ये बनता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का, ठीक है।
एंटाइन का जो लेयर है ना ये बहुत थिन होता है, पतला और कंटिन्यूअस लेयर है, और एक्साइन बहुत हार्ड लेयर होता है। ठीक है, इसी एक्साइन लेयर में, है ना, याद रखना, इसी एक्साइन लेयर में जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं, इस एक्साइन लेयर में जगह जगह पर पाए जाते हैं जर्मपोर। ठीक है, तो इसमें जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं, जर्मपोर। तो इस तरीके से जहां पर जर्मपोर है वहां स्पोरोपोलेनिन नहीं है। तो इस तरीके से एक्साइन और एंटाइन का कवरिंग हमने आपको बता दिया, ऐसे ही हमें लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है गिवन इमेज दे रखे हैं जिसमें दो जर्मिनेटेड सीड एक्स और वाई है, सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। एक्स का जो सीड है वो एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस हो रहा है और वाई जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, पहले ही बोल दिया गया है, एक्स एपोमिक्सिस से और वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब क्वेश्चन का जवाब दो। राइट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो सैक एंड ओव्यूल इन ओवरी ऑफ सीड एक्स। फिर कह रहा है हाउ मल्टीपल एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इन सिट्रस फ्रूट, व्हाट एडवांटेज विल प्लांट डेवलप फ्रॉम सीड वाई ओवर सीड एक्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सीड एक्स की बात करते हैं। पहले ही दे रखा है ये प्रोड्यूस हो रहा है एपोमिक्सिस से। ठीक है, यहाँ पर जो एम्ब्रियो फॉर्म्ड होंगे ये बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हुए हैं, क्योंकि एपोमिक्सिस में जो सीड बन रहा है वो सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है। ठीक है, यहां पर जो एम्ब्रियो होंगे वो किससे बनेंगे, न्यू सेलस से बनेंगे या अदर टिश्यू से बनेंगे ओव्यूल के, लेकिन फर्टिलाइज्ड एग से यहां पर नहीं बनेंगे एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो सैक की बात करें तो कह रहा है नॉर्मली देयर इज ओनली वन एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड इन द ओव्यूल, बट मल्टीपल एम्ब्रियोज कैन बी फॉर्म्ड ड्यू टू एपोमिक्सिस। यहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म हो सकते हैं एपोमिक्सिस से, लेकिन एक एम्ब्रियो सैक होगा। अगर हम इनके ओव्यूल की बात करेंगे ओवरी में, तो ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा, लेकिन एपोमिक्सिस में मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप होंगे इसी सिंगल ओव्यूल से। सिट्रस फ्रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियो का कॉन्सेप्ट आता है, जिससे ये क्या कहलाते हैं, एडेंटिव एम्ब्रियोनी कंडीशन। ये एक एपोमिक्सिस का टाइप होता है जहां पर एम्ब्रियो टिश्यूज से क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होते हैं फॉर्म अ टिश्यू अदर देन द फर्टिलाइज्ड एग सेल। अब क्योंकि यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के ही टिश्यूज से ही एम्ब्रियो डेवलप हो जा रहा है, लाइक न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट्स, तो ये मल्टीपल एम्ब्रियो का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और ये आपको नींबू यानी सिट्रस में देखने को मिलता है। कह रहे प्लांट जो कि सीड वाई से डेवलप हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, इसमें ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक ट्रेट्स थोड़े वेरी करेंगे और यहाँ पर डाइवर्सिटी जो होगी वो ज्यादा इंक्रीज करेगी। इन्वायरमेंटल चेंजेस को ये ज्यादा एडॉप्ट करेंगे, डिजीज से ये ज्यादा रेजिस्ट होंगे और ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करेंगे। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट फ्रॉम सीड एक्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड एक्स बन रहा है तो ये एकदम आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट प्लांट के, लिमिट करेंगे अपनी एबिलिटी को, एडॉप्ट करेंगे न्यू कंडीशंस, इसमें भी बड़ा लिमिटेशन होगा और जेनेटिक वेरिएशन भी इनका कम होगा। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एपोमिक्सिस में कम वेरिएशन है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ इट इज इंश्योर दैट द ऑर्चिड ओफाइरस इज पॉलिनेटेड बाय अ स्पीसीज, स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ बी। कह रहे समझाइए कैसे हम सुनिश्चित करते हैं एक ऑर्किड ओफाइरस है उसका परागण एक निश्चित तरीके की मधुमक्खी की प्रजाति से ही होता है। ठीक है, ऑर्चिड ओफाइरस जो है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पीसीज के मधुमक्खी से ही पॉलिनेशन करता है, उसी तरीके से ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ता है और इसके लिए ये अपनाता है सेक्सुअल डिसेप्शन, यानी कि यहाँ पर ये जो फ्लावर होगा ये एक नकल अपनाएगा।
कैसी नकल अपनाएगा? सबसे पहली बात ये अपनाता है फ्लावर की मिमिक्री, यानी ये जो ऑर्चिडोफाइरस का फ्लावर है उसमें से एक ऐसे तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा जिसमें फीमेल मधुमक्खी जैसा इसका अपीयरेंस हो जाएगा। अब फीमेल मधुमक्खी जैसा इसका अपीयरेंस हो जाएगा तो दूर से मेल मधुमक्खी जो उड़ रही होगी वो अट्रैक्ट हो जाती है उस फ्लावर की तरफ, और वो केमिकल सिग्नल फेरोमोन्स भी छोड़ते हैं जैसे कि उनकी फीमेल मधुमक्खी छोड़ती है। साथ ही साथ वो एक स्यूडो कॉप्युलेशन बिहेवियर भी अपनाते हैं, जिससे मेल मधुमक्खी जब फीमेल के अंदर घुसने की कोशिश करता है कॉप्युलेशन करने के लिए तो फॉल्स मेटिंग बिहेवियर भी ये फ्लावर दिखाते हैं। और जैसे ही मेल अंदर घुसने की कोशिश करेगा उसके ऊपर पॉलिन ग्रेन्स रहते हैं जो कि उस फ्लावर की स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये एक सेक्सुअल डिसेप्शन है जो कि ऑर्किडोफाइरस दिखाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, हमें बताइए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट इन एन एंजियोस्पर्म। एक लेबल डायग्राम बताइए 3 सेल मेल गैमेटोफाइट का। तो सबसे पहले किसी मेल गैमेटोफाइट का एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट कैसे है, आइए इसको देखते हैं। पहले थियरी देखो, कह रहा है मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म अकर थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज बिगिनिंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन एंथर एंड एंडिंग विद द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो एंथर में माइक्रोस्पोर बनता है, फिर जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, यही पूरा प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, इन सब तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर आते हैं। हम सभी को पता है कि किसी भी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ये होता है एंथर, और ये होता है हमारा फिलामेंट। ठीक है, इस एंथर को जब हम कुछ इस तरीके से बांटेंगे तो ये एंथर हमें कुछ ऐसा दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस एंथर में 2 लोब्स पाए जाते हैं, डाइथिकस होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो हर तरफ ये क्या मौजूद है, माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एंथर जो हमारे होते हैं ये डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल रखते हैं, कहां पर, माइक्रोस्पोरेंजिया में। तो हर कोने पर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया अपने अंदर बहुत सारे सेल्स रखते हैं जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, ये सबके पास होगा। ठीक है, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस का प्रोसेस करती है और माइक्रोस्पोर टेट्रॉड बनाती है। कहने का मतलब याद रखना हमेशा, जब भी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा, और ये चारों माइक्रोस्पोर टेट्रॉड वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जैसे ही माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे पॉलन ग्रेन में, इनमें माइटोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और पॉलन ग्रेन में 2 तरीके की सेल्स बनती है। चलो एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर में बनाकर आपको बताती हूँ। हमने कहा पॉलन ग्रेन का ये आउटर कवरिंग है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना देती हूँ। सपोज पॉलन ग्रेन का क्या है, ये एक आउटर कवरिंग है, और अंदर पॉलन ग्रेन का क्या हो जाएगा, इनर कवरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एक्साइन एंटाइन हमने पहले ही बता दिया है, और चलो यहाँ पर जर्म पोर भी बना देती हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने ये आपको बताया, ये पॉलन ग्रेन का एक्साइन है, ये पॉलन ग्रेन का एंटाइन है। एक्साइन में ही आपको जर्म पोर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बड़ी सी जो सेल है इसमें अंदर की तरफ एक अनियमित आकृति का न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जो बड़ा सा सेल है अंदर की तरफ ये वेजिटेटिव सेल्स होता है। ठीक है, और इसी के अंदर एक तैरती हुई सेल दिखती है जिसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है,
तो जब पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो दो तरीके का सेल होता है इसमें, एक वेजिटेटिव सेल होता है जो पॉलन ट्यूब में डेवलप होगा, और जेनरेटिव सेल होता है जो दो मेल गैमीट यानी स्पर्म बनाएंगे आगे। ठीक है, जैसे ही जेनरेटिव सेल्स थोड़ा मेच्योर होता है, ये दो मेल गैमीट बनाता है, और ये मेच्योर मेल गैमीटोफाइट में क्या होंगे, जो कि तीन सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, दो स्पर्म सेल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर आता है। देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा पॉलन ट्यूब है, और इस पॉलन ट्यूब में ये रहा ट्यूब न्यूक्लियस, और ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये मान लो पहला सेल है, और ये दो मेल गैमीट है, ये दो हो गए, यानी तीन सेल मेल गैमेटोफाइट का ये स्ट्रक्चर है। ये है हमारा एग्जाइन, दिस वन इज एंटाइन। इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है हमारे मेल गैमेटोफाइट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, मेंशन द पॉलीप्लॉइडी ऑफ द end product from formed at the end, state the role of synergids during the course of this process, why does the development of endosperm proceed that of the embryo। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने कह रहा है, हमसे पूछ रहा है वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण से शुरू होकर अंत में बनने वाली अंतिम उत्पादों की बहुगुणिता बताइए, द्विनिषेचन की प्रक्रिया बताइए, इसकी भूमिका बताइए, और भ्रूण पोषका भ्रूण के विकास में क्या योगदान है ये बताइए। सबसे पहले थियरी देखो, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म एक यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर। दो इवेंट फर्टिलाइजेशन के होते हैं, एक से एम्ब्रियो बनता है, एक से एंडोस्पर्म बनता है, और ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन हमें देना है। सबसे पहले पॉलन जर्मिनेशन की बात करेंगे। हमें पता है एक मेच्योर पॉलन ग्रेन जिसमें तीन सेल होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दो स्पर्म सेल, ये स्टिग्मा पर आते हैं। जैसे ये स्टिग्मा पर आएंगे, ये वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बन जाएगा, यह स्टाइल से होते हुए ओव्यूल में ओवरी के घुस जाएगी। जैसे ही ये ओव्यूल में एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक, जो कि 7 सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक एग सेल, दो सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल, एक सेंट्रल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इनके पास जाके फ्यूजन करने की तरफ आगे बढ़ेगी। सिनर्जिड्स जो होते हैं पॉलन ट्यूब को केमिकली गाइड करते हैं। पॉलन ट्यूब जैसे ही ओव्यूल तक पहुंचता है, सिनर्जिड्स जो होते हैं ये इनमें यहाँ पर 2 स्पर्म रिलीज होते हैं। सिनर्जिड्स डीजेनरेट होता है जैसे ही स्पर्म रिलीज हो जाएंगे। सिनगैमी का प्रोसेस होगा, एक स्पर्म जो होगा वो एग के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना लेगा, दूसरा स्पर्म जो होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर के एंडोस्पर्म बना देगा। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन के साथ ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। सिनगैमी से जाइगोट बनेगा जो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करेगा। अब ध्यान दो, हमने कहा कि इस तरीके से पॉलन ग्रेन आया है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जैसे ही बैठता है, स्टिग्मा इसको टेस्ट लेती है कि इसकी प्रजाति का है या नहीं। पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया गया, पॉलन ग्रेन से वेजिटेटिव सेल्स ने पॉलन ट्यूब निकाला, माइक्रोपाइलर एंड से ये अंदर की तरफ घुसा, अंदर की तरफ घुसेगा, एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ये डबल फर्टिलाइजेशन कराएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 मेल गैमेट घुस रहे हैं, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। दो मेल गैमेट जैसे ही घुसेंगे, दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट चला जाएगा एग सेल के पास, और दूसरा वाला मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास जाकर फ्यूजन कर लेगा। अब देखो ये प्रोसेस थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये है हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है। हम सभी को पता है इस एंडोस्पर्म में ऊपर की तरफ 3 सेल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स में लिख नहीं रही हूं, इसका कोई काम नहीं है इस वजह से, ठीक है। और बीच में यहां पर पाया जाता है पोलर न्यूक्लियाई, तो इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ एक बड़ी सी सेल होती है, फिर किनारे किनारे 2 छोटी छोटी सेल्स होती हैं, ठीक है। जो बड़ी सेल है इसको हम कहते हैं एग सेल, और जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं इसका नाम है एंटीपोडल्स, सॉरी सिनर्जिड्स। ठीक है, अब यहां पर माइक्रोपाइलर एंड है,
इस माइक्रोपाइलर एंड से क्या अंदर घुस रहा है, पॉलन ट्यूब अंदर घुसेगा। सपोज यहां से क्या अंदर घुस रहा है, पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये मान लो पॉलन ट्यूब है। इस पॉलन ट्यूब में क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। अब ये मेल गैमेट सिनर्जिड अंदर जैसे ही रिलीज लेता है ये हट जाता है, और ये मेल गैमेट अंदर जाने के बाद एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज हो जाते हैं, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है, और फिर प्रोसेस होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। चलो हमने इस मेल गैमेट को नाम दे दिया है ए और बी, ठीक है। ए वाला मेल गैमेट जैसे ही एग सेल को टच करेगा फ्यूजन होगा, इस फ्यूजन को हम नाम देते हैं सिनगैमी, और इस प्रोसेस से डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और ये डिप्लॉयड जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। याद रखना, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉयड हो जाएगा। दूसरा जो प्रोसेस है, इसमें दूसरा वाला जो मेल गैमेट है ये जाकर फ्यूजन कर लेता है पोलर न्यूक्लियाई से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ये हैप्लॉइड, ये दोनों डिप्लॉयड, एंड दिस इज ट्रिप्लॉयड। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जब एंडोस्पर्म बनेगा तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने अंदर नरिशमेंट रखते हैं ताकि ये एम्ब्रियो को क्या दे सके, डेवलपमेंट प्रोसेस में नरिशमेंट दे सके। तो ये इसेंशियल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इनमें कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि एम्ब्रियो को ग्रो कराने के लिए फूड नरिशमेंट देने का काम करते हैं, फूड सप्लाई कराने का काम करते हैं। ये ऑफन स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल्स के फॉर्म में इनको स्टोर करके रखते हैं। एंडोस्पर्म का जो रोल है ये एम्ब्रियो को ग्रोथ प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है जब वो डेवलप हो रहा होगा तब, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए 4 डिवाइसेस बताइए। क्यों डिस्करेज करते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन को, कोई एक रीजन दीजिए। ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहला है हेरकोगैमी। हेरकोगैमी में हम कर देते हैं एंथर स्टिग्मा का फिजिकल सेपरेशन, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। दूसरा है डाइकोगैमी। इसमें हम देखते हैं कि अगर एंथर और स्टिग्मा अगर अलग अलग समय पर मेच्योर हो रहे हैं तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। जैसे प्रोटेंड्री के कंडीशन में एंथर पहले मेच्योर हो जाता है, प्रोटोगाइनी के कंडीशन में स्टिग्मा पहले मेच्योर होती है। तीसरा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है, क्योंकि जो पॉलन होते हैं ओव्यूल के अंदर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जो भी क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करता है। यूनिसेक्सुअलिटी, यानी अगर किसी प्लांट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग प्लांट के फ्लावर पर लग रहे हैं तब भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ऐसा आपको पपाया में देखने को मिलता है। प्लांट क्यों सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज करते हैं, क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, सेम तरीके का कैरेक्टर हमेशा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ और एडॉप्टेबिलिटी के लिए, स्पीसीज के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन में अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल बच्चे बार बार बनेंगे तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, जेनेटिक डिफेक्ट्स को, इन सारे चीजों को क्या करेंगे, सही से सरवाइव में नहीं ले कर आ पाएंगे। इसी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन को हम ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडर रेंज के जेनेटिक ट्रेट्स आ जाते हैं जिससे वो अच्छा सरवाइव कर सकते हैं और अपने आप को इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ कॉमेलिना प्लांट बियरिंग 2 टाइप ऑफ फ्लावर गिवन बिलो। ए और बी फ्लावर दे रखा है, हमें बताइए कैरेक्टरिस्टिक फीचर और मोड ऑफ पॉलिनेशन। दिस इज ए फ्लावर, आपको साफ साफ दिख रहा है। ए फ्लावर खुला हुआ फ्लावर है और बी फ्लावर आपको बंद तरीके का फ्लावर दिख रहा है। आइए देखते हैं। अब वही सेम चीज हिंदी में दे रखी है, इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए वाला जो फ्लावर है ना, जो ओपन टाइप का है, वो है चेस्मोगैमस, और बी वाला फ्लावर जो क्लोज टाइप का है ये है क्लिस्टोगैमस।
ठीक है। चेस्मोगैमस ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को खुले रखते हैं, ओपन रखते हैं, स्टेमन और पिस्टल ओपन रहते हैं, ज्यादा रंग बिरंगे कलर के होंगे, सुगंधित होंगे, नेक्टर वाले होंगे ताकि पॉलिनेटर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो। वहीं पर क्लिस्टोगैमस होते हैं, बंद तरीके के होते हैं और छोटे से ही होंगे, ये ज्यादा चमकीले रंग के नहीं होते क्योंकि इनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना होता है। दीज आर चेस्मोगैमस फ्लावर। मोड ऑफ पॉलिनेशन, चेस्मोगैमस फ्लावर में पॉलिनेशन क्रॉस होगा क्योंकि बड़े फूल हैं, खुले हुए हैं, ये आमंत्रित करते हैं, इनविटेशन देते हैं एजेंट्स को ताकि वहां पर पॉलिनेशन ये कर सके। अब पॉलिनेशन यहाँ पर इंसेक्ट, विंड, बर्ड सभी से हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस बंद है। अब बंद पुष्प जो होते हैं उनमें हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। एडवांटेजेस, चेस्मोगैमस फ्लावर क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी वाले होते हैं जो कि इनकी स्पीसीज एडेप्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्योंकि हमेशा ये सेल्फ पॉलिनेशन पर रिलायर होते हैं तो ये जो प्लांट की स्पीसीज होती है ये सीड प्रोडक्शन को बिना किसी पॉलिनेटर के एब्सेंस में भी करा सकती है क्योंकि यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में ये किसी पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन अच्छे से हो जाता है। हमने एडवांटेजेस सारे कैरेक्टर्स के देखे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिग्निफिकेंस बताइए, फॉलोइंग फीचर बताइए प्लांट का। रोज बे प्लांट स्टेमन रिपेंड बिफोर स्टिग्मा. In certain species of primrose, the flower have short stamen and long style. The bisexual flower mustard exhibits rejection of self-pollen grain. ये तीन चीजें आखिर है क्या? गुलाब बे पौधे में पुंकेसर स्त्री केसर से पहले पक जा रहा है, ये क्या कंडीशन है? प्रिमरोज में कुछ प्रजातियां फूलों में छोटे पुंकेसर और लंबी वर्तिकाग्र लगा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सरसों का उभयलिंगी फूल स्वपरागण को अस्वीकार कर देता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तीन कंडीशन है। अगर हम रोज बे प्लांट की बात करें तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन इनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जा रहा है और फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर हो रहा है। अगर स्टेमिन पहले मैच्योर होता है तो इसे प्रोटेंडरी कंडीशन कहते हैं। ये ऐसे तरीके का कंडीशन है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल से पहले मैच्योर हो जाते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो। ये इनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, क्योंकि स्टिग्मा अभी तक मैच्योर नहीं हुई है तो अगर इस पर पॉलिन गया भी तो कोई भी पॉलिनेशन नहीं होगा। इसी वजह से ये जो पॉलिन ग्रेन होंगे ये किसी दूसरे पुष्प पर जाकर गिरेंगे सेम स्पीसीज के, और इस तरीके से एक्सटर्नल पॉलिनेटर लाइक इंसेक्ट की मदद से ये क्रॉस पॉलिनेशन करा लेते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, स्पीसीज एडॉप्टेबिलिटी को इनहांस करते हैं। अब कह रहा है प्रिमरोज में ऐसा क्यों होता है कि छोटा स्टेमेन और लंबा स्टाइल है। ठीक है, ये है हेटेरोस्टाइली कंडीशन। हेटेरोस्टाइली का कंडीशन जो होता है इसमें स्टाइल और स्टेमिन के लेंथ अलग अलग होते हैं। जैसे एक तरीके के फ्लावर जिसमें स्टेमिन छोटा और स्टाइल लंबा है और दूसरे तरीके के फ्लावर जिसमें स्टेमिन लंबा और स्टाइल छोटा है। ये भी इस वजह से होता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन को हटाया जा सके, और ये एक फिजिकल सेपरेशन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ताकि पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर ना चिपक पाए और जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रमोट हो। तीसरा कह रहा है मस्टर्ड प्लांट कैसे सेल्फ पॉलिनेशन रिजेक्ट कर देता है। सीधी सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन मस्टर्ड प्लांट में नहीं होता क्योंकि इसका जो पॉलिन ग्रेन है ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दर्शाता है। जैसे ही पॉलिन सेम प्लांट का स्टिग्मा पर गिरेगा ये रिजेक्ट कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा। ये इस वजह से क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पर भी यह इंश्योर करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का बढ़ावा देते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ावा इस वजह से देते हैं क्योंकि स्पीसीज डाइवर्सिटी और जेनेटिकल वेरिएबिलिटी इनको चाहिए और ये अपने आप को और अच्छा सुधारना चाहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड इन कैस्टर एंड पपाया प्लांट रेस्पेक्टिवली। अरंडी और पौधे के पपीते के पौधे में
ऑटोगैमी को कैसे रोका जाता है समझाइए, सिंपल सी बात है। ऑटोगैमी कैस्टर और पपाया प्लांट में स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन से हम यहाँ पर रोक सकते हैं। जैसे डिस्करेज करता है ये सेल्फ पॉलिनेशन को, कैसे? अगर हम कैस्टर की बात करें तो ये मोनोशियस प्लांट है, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग प्लांट पर ये ग्रो करेंगे। इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर मैच्योरेशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर होता है, इस वजह से भी ये सेल्फ पॉलिनेशन को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम पपाया की बात करें तो ये डायोशियस प्लांट है, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं सेपरेट प्लांट पर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ऑटोगैमी कंप्लीटली प्रिवेंटेड है, और प्लांट जो होते हैं मेल गैमीट को पहुंचाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन का सहारा लेते हैं रिप्रोडक्शन में। ऐसा ही अगला सवाल है कि यहाँ पर कुछ डायग्राम दे रखे हैं, हमें मोड ऑफ पॉलिनेशन बताइए। इजी है बिल्कुल, यहीं पर आपको समझ में आ रहा है। देखो फर्स्ट वाले में एक ही प्लांट है, उसमें दो तरीके के फ्लावर हैं और ये आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। सीधी सी बात, सिंपल सी समझ में आ रही है। अब यहाँ इस वाले फ्लावर में देखो, कह रहा है एक प्लांट में दो फ्लावर हैं, एक का मेल फीमेल के स्टिग्मा पर गिर रहा है, ये आपको जिटोनोगेमी दिख रहा है, जिटोनोगेमी है ना। और यहाँ आप देखो फर्स्ट फ्लावर और ये वाला फ्लावर अलग अलग है और इसका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर रहा है। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, साफ साफ आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमें बताना है कि ये डायग्राम पढ़िए, मोड ऑफ पॉलिनेशन बताइए और बताइए गिवन डायग्राम में मेथड पॉलन ट्रांसफर का प्लांट का क्या है, कौन सा टेक्निकल टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं मेथड 1 और 3 के लिए। हमें बताइए कैसे पॉलिनेशन सक्सेसफुली अचीव होता है वाटर लिली और वेलिसनेरिया में। एंड ऑल्सो आंसर, flowering plant have developed many devices to avoid inbreeding depression. Explain one hereditary that one physiological device which help plant to achieve this target. अब देखो फर्स्ट वाला है जीनोगेमी, क्योंकि यहाँ पर पॉलन बिटवीन फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन है। दूसरा वाला है ऑटोगैमी, क्योंकि यहाँ पर पॉलन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में सेम प्लांट में हो रहा है। जिटोनोगेमी थर्ड है, इसमें पॉलन ट्रांसफर डिफरेंट फ्लावर में सेम प्लांट में हो रहा है, तो ये तो मोड ऑफ पॉलन ट्रांसफर है। अगर हम एक्वेटिक प्लांट की बात करें, वाटर लिली में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं वाटर के अबव होते हैं, पानी के ऊपर होते हैं, आसानी से इंसेक्ट लाइक बीज और बीटल इनसे अट्रैक्ट होकर पॉलिनेशन कर लेते हैं। वेलिसनेरिया एक तरीके से वाटर पॉलिनेशन करता है, फीमेल फ्लावर सरफेस पर पहुंचते हैं, मेल फ्लावर तैर कर उन तक जाते हैं और पॉलन को ट्रांसफर कराते हैं, वाटर करंट के माध्यम से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं। तो ये एक वाटर यानी हाइड्रोफिली का एग्जांपल है वेलिसनेरिया में। अब डिवाइसेस बताइए इनब्रीडिंग डिप्रेशन के, अभी तक 3-4 क्वेश्चन तो इसके हम सॉल्व भी कर चुके हैं। ठीक है, आसानी से लिख दोगे। सबसे पहली बात, मैकेनिज्म ऐसा जिसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जिसमें प्लांट अपने ही पॉलन को रिजेक्ट कर देता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट। दूसरा डाइकोगेमी, एंथर और स्टिग्मा बाइसेक्सुअल फ्लावर में अलग अलग समय पर मैच्योर हो। अगर एंथर पहले मैच्योर हो रहा है तो प्रोटेंड्री, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो रहा है तो प्रोटोगाइनी। अगला क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट बताइए, प्रोसेस बताइए, रीजन बताइए कि सीड जो है वो ऑरेंज में क्यों बहुत सारे एम्ब्रियो के साथ है और क्यों कैश्यू को हम एक फॉल्स फ्रूट कहते हैं। वेरी इजी, अभी जस्ट इसको हमने समझाई है। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने 2 तरीके के सेपरेट फ्यूजन पढ़े थे। पहला है सिनगेमी, सिनगेमी में मेल गैमिट एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना रहा है और यही जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। ट्रिपल फ्यूजन दूसरा फर्टिलाइजेशन है, मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है, ये एंडोस्पर्म में डेवलप होते हैं और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे। ऑरेंज सीड में ज्यादा एम्ब्रियो इस वजह से है क्योंकि ये पॉली एम्ब्रियोनी का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एम्ब्रियो डेवलप होते हैं सेल से, न्यूसेलस से, और ये एम्ब्रियो सैक से सराउंडेड होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो जो है ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट के, ये भी याद रखेंगे।
कैश्यू फॉल्स फ्रूट क्यों है, गवावा ट्रू फ्रूट क्यों है? क्योंकि कैश्यू जो है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, कैश्यू जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से डेवलप हुआ है। ठीक है, लेकिन गुआवा ट्रू फ्रूट इस वजह से है क्योंकि गुआवा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से डेवलप हुई है। अब जो ओवरी से डेवलप हुआ है वो ट्रू फ्रूट होगा और जो अदर पार्ट से डेवलप होगा वो फॉल्स फ्रूट कहलाता है। एक्सप्लेन द मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक in the ovule of angiosperm. Draw label diagram mature embryo sac of angiosperm ovule, और 4 पार्ट को इनके हमें बताना है। बिल्कुल इजी सी बात है, आप देखो ध्यान से। मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोस्पर्म का एंजियोस्पर्म में फ्यूजन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फॉर्म अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर में होता है, और ये इस तरीके से आप देखोगे कि जब किसी ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल बनता है, एम का मतलब यहाँ पर मेगा है गाइस, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस प्रोसेस करता है, मियोसिस प्रोसेस करके ये 3 मेगा स्पोर बनाता है सबसे पहले, ठीक है। 3 मेगा स्पोर जब ये बनाएगा तो यहाँ पर जो 4 मेगा स्पोर बनाता है ना, 4 मेगा स्पोर। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूं, एक मेगा स्पोर मदर सेल अपने आप को मियोसिस प्रोसेस में 4 मेगा स्पोर में बदलता है। ये जो 4 मेगा स्पोर हैं ये एक दूसरे से लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से लीनियर फॉर्म में ये एक दूसरे से अरेंज हो जाएंगे। अब लीनियर फॉर्म में ये अरेंज हैं तो इसमें से ऊपर के 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं और एक मेगा स्पोर फंक्शनल बच जाता है, और यही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे डेवलप होगा, ठीक है। हम यहाँ याद रखेंगे, एक हमारा जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, अब यह 2 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर में डेवलप होके क्या बना देता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक में आप जब ध्यान दोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का होता है, जिसमें ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स होती हैं, है ना, ऊपर की तरफ की जो 3 सेल्स होती हैं इसे हम एंटीपोडल कहते हैं। बड़ा सा जो सेल है ये सेंट्रल सेल है, जिसमें क्या पाया जाता है, पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे की तरफ एक बड़ा सा एग सेल और 2 सिनर्जिट्स हैं। तो ये है हमारा एग सेल और ये दोनों हमारे क्या है, सिनर्जिट्स। और ये बड़ा सा सेल जो है दिस इज सेंट्रल सेल। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है। आप ध्यान से देखोगे तो ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर है। सिमिलर चीजें यहाँ लिख दी हैं। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है। सारे ही क्या है, पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर में है। अब ये n नंबर में हो जाते हैं। 3 डीजेनरेट, 1 फंक्शनल बचता है। फंक्शनल जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन करके 8 न्यूक्लियाई वाले स्ट्रक्चर में बदलता है। सेल वॉल इनके इर्द गिर्द फॉर्म हो जाएंगे और इस तरीके से मैच्योर एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम शो करो ओनली डिफरेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकोट प्लांट में। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट जस्टिफाई। नामांकित चित्र की सहायता से द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास अवस्था बताना है। विकास अवस्था जब होगी भ्रूण की तो भ्रूण पोष का विकास कैसे हो रहा है इसको सिद्ध करना है, ठीक है। अगर हम डेवलपमेंट एम्ब्रियो का देखेंगे डाइकोट प्लांट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो हमें पता है जाइगोट जो होता है सिंगल सेल का है। धीरे धीरे ये क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन जब करेंगे एग सेल से मेल गैमीट से तब ये फॉर्म होंगे।
फिर ये जाइगोट प्रो एम्ब्रियो में बनता है। जाइगोट प्रो एम्ब्रियो में यानी माइटोटिक डिवीजन करके ये मल्टी सेलुलर प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है। प्रो एम्ब्रियो के बाद ये ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। प्रो एम्ब्रियो ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर में जाते हैं, माइटोटिक डिवीजन के पश्चात गोल आकार के दिखेंगे। उसके बाद इस स्टेप में जो एम्ब्रियो होगा वो और माइटोटिक डिवीजन करके हार्ट शेप स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इस हार्ट शेप में 2 कॉटिलीडन्स दिखेंगे और ये देखने में हार्ट जैसा लगता है, इसी वजह से हम हार्ट शेप एम्ब्रियो इसको कहते हैं। अब आता है टॉर्पीडो स्टेज। इसमें कॉटिलीडन्स और अदर स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे, जैसे हाइपोकोटाइल और रेडिकल, और यहाँ पर एम्ब्रियो जो होगा वो एकदम सही तरीके से आगे इलोंगेट होने लगता है। अब जो मैच्योर एम्ब्रियो बने हैं उसमें 2 कॉटिलीडन, शूट टिप, रूट टिप ये बनकर आता है। और ये रहा हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान से देखो। जाइगोट है, डेवलप हुआ प्रो एम्ब्रियो में, फिर आपका सर्कुलर फॉर्म में बना धीरे धीरे, उसके बाद हार्ट शेप में बना, फिर यहाँ रेडिकल फॉर्म हो गया। ये दोनों कॉटिलीडन्स है, ये है प्लोम्यूल्स, और इस तरीके से हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है। इसका मेन काम है ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो ग्रोथ। ये डबल फर्टिलाइजेशन से बना है तब जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N जो है ये एंडोस्पर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें होती हैं जो एक एम्ब्रियो के सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन और ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। अब आते हैं अपने अंतिम सवाल पर, विच इज डिस्क्राइब द 3 टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है चेस्मोगैमस का, उसमें ये अकर कर रहे हो ये बताना है। डायग्राम बनाना है मैच्योर पॉलिन ग्रेन का, जिसमें 2 सेल स्ट्रक्चर हमें एक्चुअली बताने हैं और 4 पार्ट का लेबल करना है। ठीक है। चेस्मोगेमस फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो 3 तरीके का पॉलिनेशन इसमें हो सकता है, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब है सेम प्लांट की सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, कोई भी एजेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। जिटोनोगेमी का मतलब है पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, लेकिन सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर। इस जिटोनोगेमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन जैसा फंक्शन भी देख सकते हैं। इसमें एजेंट की जरूरत होती है। ये सिमिलर है ऑटोगेमी के, क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से निकलकर आ रहे हैं। और तीसरा इस क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी। इसमें पॉलन ग्रेन एंथर से किसी एक प्लांट के दूसरी प्लांट की स्टिग्मा पर जाकर के गिरता है सेम स्पीसीज के, और इस पॉलिनेशन के लिए इनको एजेंट की जरूरत होती है, चाहे वो बायोटिक एजेंट हो चाहे एबायोटिक एजेंट हो। और इस तरीके के पॉलिनेशन को गेमी नाम देते हैं। स्पिंडल शेप के वेजिटेटिव सेल्स में तैरते हुए दिखते हैं, जिसमें 2 मेल गैमीट होता है। ये ऑलरेडी हम फॉर्म कर चुके हैं और कुछ इस तरीके से इसका हम डायग्राम बना लेंगे, जो कि हम आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं गाइस। इसको हम मैं थोड़ा रफली बना दे रही हूँ ताकि आप आगे इसको, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ ओके ठीक है, रफली थोड़ा बना दे रही हूँ ताकि आगे आप इसको बना पाओ। ठीक है। तो 4 पार्ट को लेबल करना था। आइए भाई 4 पार्ट को लेबल कर देते हैं जल्दी से इधर, ताकि हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो। ठीक है। चलो, ये है हमारा एक्साइन। ठीक है। ये है हमारा इंटाइन। ठीक है।
दिस वन इज जर्म पोर, ठीक है। ये है हमारा जेनरेटिव सेल, और ये रहा हमारा ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि वेजिटेटिव सेल्स का हिस्सा है। इस तरीके से हम डायग्राम बनाकर खत्म करेंगे। तो हमने गाइस खत्म किया है अपना ये चैप्टर पूरा का पूरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं, सब कुछ सॉल्व करा दिया है, सिर्फ आपको अब इसको देख करके तैयारी अपनी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सोल्यूशन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।